ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया था और मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एमपी में ओबीसी वर्ग की 50% से ज्यादा आबादी है। जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से दलील में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र किया गया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि देश में आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होनी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है और वहीं मामले में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद ओबीसी वर्ग पर ध्यान नहीं दिया, जिनको न्याय दिलाने का काम कमलनाथ सरकार ने किया। कांग्रेस ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की है कि बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में सही ठहराया। में बोला है वो यही बोला है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी पॉपुलेशन है वो 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन हम पॉपुलेशन के रेशो में देना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो इसलिए 14% से बढ़ा के हमने 27% किया। पर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी माना है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी मध्य प्रदेश में बैठ रही है अराउंड 87%। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या 87% रिजर्वेशन भी वो विजुलाइज कर सकते हैं? बिकॉज इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो ऑनरेबल 9 जजेस की बेंच ने 1993 में दिया था, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि पॉपुलेशन के रेशियो पे आप कभी भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए तो ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि जनरल कैटेगरी का जो आदमी यहाँ मध्य प्रदेश का है उसके लिए तो पूरी तरह से ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आज स्टे टू कंटिन्यू है, इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, और सॉलिसिटर जनरल साहब खड़े हुए थे फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसके लिए अब 4 हफ्ते बाद नियत की गई है फॉर द फाइनल आर्गुमेंट्स। सरकार को 15 साल लग गए कि मध्य प्रदेश में ये जानने के लिए कि 50% से अधिक जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। धन्यवाद कमलनाथ सरकार का, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में ही ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया। आज जानकर प्रसन्नता हुई सरकार ने हाईकोर्ट में जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने जो ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया था वो सही है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर राजनीति लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि आखिर ओबीसी वर्ग को न्याय कब मिलेगा। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ओबीसी वर्ग की बात यहां पर की जा रही है और आरक्षण का सवाल 1 या 2 साल का नहीं है, एक लंबे वक्त से आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन अब यहां पर बात करें हम सरकार की, तो सरकार के द्वारा कोशिश जरूर की गई है, लेकिन फिलहाल वो कोशिश नाकाफी होती नजर आ रही है। जी, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने का ओबीसी वर्ग को निर्णय लिया था, उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा था। जबलपुर हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को जिस तरीके से याचिका लगी थी उस पर आज जो है सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से ओबीसी आरक्षण को 27% करने के निर्णय को सही करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आबादी के आधार पर जो है ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया गया है और ये फैसला सही है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से जरूर जो याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता थे उन्होंने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आबादी के अनुसार जो है आरक्षण दिए जाना सही नहीं है और इंदिरा साहनी जो केस था उस केस के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पहले भी जो है कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि आबादी के आधार पर जो है सीधे तौर पर आरक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो सियासत चल रही थी उसमें अब जो है सरकार ने जो पक्ष रखा है उससे जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार के कोर्ट में दलीलों का समर्थन करने का जो है स्वागत किया और साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में जो निर्णय बीजेपी की सरकार 15 सालों में नहीं कर पाई थी वो तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देकर की है। हालांकि अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सप्ताह भर बाद जो है 4 सप्ताह बाद माफ कीजिएगा
कि दोबारा से जो है कोर्ट में सुनवाई होना है और उसके बाद इस पर निर्णय हो पाएगा कि ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में 27% लागू होता है या नहीं। जी सर। मैं आकाश जी आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम आने वाले वक्त की बात करें तो क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं? फिलहाल तो ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार है, लेकिन यदि हम श्रेय की बात करें तो कांग्रेस सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके द्वारा भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो वर्तमान में ओबीसी की स्थितियां बन रही हैं या आने वाले वक्त में स्थितियां बनेगी, इसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 साल में भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ खास किया नहीं। जी निश्चित रूप से, क्योंकि आगामी समय में मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो इसको लेकर, क्योंकि ओबीसी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी वर्ग से आता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के ओबीसीओं को लुभाने के लिए लगातार शह लेने की ओढ़ भी जो है मध्य प्रदेश में मची हुई है। यही कारण है बीजेपी और कांग्रेस इसको अपना अपना दाव बता रही हैं और ओबीसी हितैषी अपने आप को बताने में लगी हुई। यही कारण है कि कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी इसको शामिल किया था 2018 के विधानसभा चुनाव के समय के उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो वो जो है 27% आरक्षण देने का काम ओबीसी वर्ग को करेंगे, और उन्होंने किया भी। लेकिन कोर्ट में ये मामला जाने के बाद कहीं ना कहीं रोक लग गई थी, और यही कारण है कि अभी भी मध्य प्रदेश में 14% का आरक्षण ही ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। अगर ये निर्णय होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है, और अगर निर्णय सरकार के पक्ष में आता है, ओबीसी वर्ग के पक्ष में आता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला होगा और इसका चलिए, फायदा बड़ा फैसला होगा और इसका फायदा साफ तौर पर भाजपा को होता नजर आएगा। मैं रोकना चाहूंगा आपको, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। फिरोज जी, कैसे देखा जाए, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है, लंबे वक्त से राजनीति की जा रही है, लेकिन यदि ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की हम बात करें तो अभी भी आरक्षण को लेकर और इंतजार करना होगा। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री आए पिछड़े वर्ग के, उन्होंने किसी ने भी ओबीसी वर्ग के, हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया 27%। केंद्र में मोदी जी थे, वो भी एक अध्यादेश या कोई कानून के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोग के जो ओबीसी है उनको वो आरक्षण नहीं दे पाए। असल में भारतीय जनता पार्टी की तो इच्छा ही नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोगों को 27%, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिले। दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ 27% किया था, और फिर वो कोर्ट में गया था, और कोर्ट में जाने के बाद वो फैसला जो है ओबीसी के खिलाफ आया, पिछड़ा वर्ग के खिलाफ आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। अभी भी वर्तमान में जो है ये फैसला आना है, क्योंकि अब हमने विधानसभा से पास करके भेजा है। अब जो भी इस पे होगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जब भी इस देश में पिछड़े तबके के लोगों को कोई भी राहत देने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आवाज उठाती है, और उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाकी के लोग भी उसको रोकने की जगह जगह प्रयास करते हैं। अगर 27% रोकना चाहूंगा, बीजेपी की यहाँ पर बात निकली है, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट प्रकाश मीर चंदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। धन्यवाद। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए, 14 से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि जो रोक है वो बरकरार है। देखिए सुनील जी, जहाँ तक संवैधानिक रूप से जो प्रावधान है आरक्षण को लेकर, भारतीय जनता पार्टी उन सब बातों का पक्ष धर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के मामले में कभी भी राजनीति नहीं की है। राजनीति केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ना मंशा रही है, ना नियत रही है, ना कोई इनकी इच्छा रही है कि किसी वंचित व्यक्ति को या ओबीसी को या SC ST के लोगों को कोई आरक्षण दिया जाए। केवल और केवल राजनीति करना ये कांग्रेस का शगल रहा है, और मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी संभव होगा, संवैधानिक रूप से जो भी बातें संभव होंगी, भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है, न कि राजनीति करने की पक्षधर है। चलिए फिरोज जी, मैं आप जवाब लेना चाहूंगा। 14 से 27% आरक्षण बढ़ाकर कोशिश करती है कमलनाथ सरकार, पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार, लेकिन बीजेपी का तो साफ तौर पर यह कहना है कि कभी हमने आरक्षण पर राजनीति की ही नहीं और ओबीसी के लिए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश हमारे द्वारा जारी रही। जब प्रदेश को मिल गया था ये आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ओबीसी वर्ग के लोगों को, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और 64% आरक्षण तमिलनाडु में है, पिछड़ा वर्ग के लोग है, तो और ये संविधान की 19वीं अनुसूची के अनुसार दिया जा सकता है।
तो दिया हुआ है ये आरक्षण, और अगर मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कि ये सरकार के पक्ष में नहीं आके पिछड़ा वर्ग के विपक्ष में ये आता है कि 27% आरक्षण को अमान्य कर देता है हाईकोर्ट, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन ओबीसी वर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए कौन आगे आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। आकाश, आपका भी धन्यवाद। तो हाईकोर्ट ने फिलहाल 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है, लेकिन यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पिछले 15 सालों में सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कुछ वक्त का और इंतजार करना होगा, जिसके बाद तस्वीर और समीकरण साफ होंगे कि आखिर जो फैसला है वो किसके पक्ष में जाएगा। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।